माँ बुला रही, बच्चा नहीं जा रहा। माँ बुला रही है, बच्चा पास नहीं जा। वो माँ ने इतना मेकअप किया है, बच्चा सोचता है ये मेरी है ही नहीं माँ। वो मजबूरन उस माँ को 5,000 का मेकअप धोना पड़ा, तब बच्चा पास गया। इतना मेकअप, वो बच्चे नहीं पहचानते मेरी अम्मा है। घर जाके फिर कहती है आप मेरे पास से चले गए, मुझे बुलाया भी नहीं। वो पहचान तो बुलाया। मेरी माओ बहनों बताओ, तुम फातिमा ने कभी मेकअप किया था? अम्मी आयशा ने कभी मेकअप किया था? फातिमा की हया कैसी थी? आज हमारे घरों में देखो हया के जनाजे निकल गए। कितने साल पहले हमारे नबी ने कहा था देवर मौत है, भाभी देवर के साथ बाइक पे घूमती है। एक घर की छत के नीचे रहने वाली औरतें उसी घर के मर्दों से महफूज नहीं है। फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा शेर खुदा अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाने लगी, अगर मेरा इंतकाल दिन में हो जाए, जनाजा फिर भी रात को उठाना। शेर खुदा अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा क्यों? फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाने लगी, सारी जिंदगी अजनबी की मेरे ऊपर नजर नहीं पड़ी, मेरा ईमान इजाजत नहीं देता मेरे मरने के बाद जनाजे पर भी किसी अजनबी की नजर पड़ जाए। शाह अब्दुल अजीज साहब मुहद्दिस देहलवी ने तफसीर हसीसी के अंदर लिखा है, कल कयामत का दिन होगा, पुल सिरात बिछी हुई होगी, 500 साल की चढ़ाई, 500 साल की बराबरी, 500 साल की उतराई, 1500 साल का सफर, बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज, अंबिया गुजरेंगे, रसूल गुजरेंगे, पैगंबर गुजरेंगे, कुतुब अब्दाल गुजरेंगे। जब फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के गुजरने की बारी आएगी, एक फरिश्ता ऐलान करेगा, या माशरल अंबिया वल औलिया गुद्दू अबसारकुम, आदम सफीउल्लाह, नूह नजीउल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह, यूसुफ सिद्दीकुल्लाह, ओ दाता गंज बख्श अजमेरी, ओ मुजद्दिद अल-फैसानी, ओ पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी, ओ बाबा फरीदुद्दीन गंशकर, ओ सुल्तान बाबू, सारे के सारे अपनी नजरें नीची कर लो, मोहम्मद मुस्तफा की बेटी पुल सिरात से गुजरने वाली है। जहाँ किसी का कोई लिहाज नहीं, यहाँ नजर नहीं उठाई, वहाँ अल्लाह ने सबकी नजरें झुकवाई। नहीं नहीं, मेरे नबी की बेटी पुल सिरात से गुजरने वाली। परफ्यूम लगाना खातून के लिए हराम है, तू सिर्फ अपने शौहर के सामने लगा सकती है, वो भी खलबत में, बाहर नहीं। मिशकात शरीफ हवाला देता हूँ, मर्द की खुशबू ऐसी हो जिसमें बू हो रंग न हो, औरत की खुशबू ऐसी हो जिसमें रंग हो बू न हो। यहाँ मामला उल्टा है, 40 मील से पता चल जाता है किसी अंग्रेज की बच्ची आ रही है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। आज हम कहाँ खड़े हैं? हमारा समाज देखो कहाँ खड़ा है। एक सजदा किया था मेरे नबी ने बदर में, अल्लाह ने 1000 का लश्कर आसमान से फरिश्तों का उतारा था। हमारे सजदों में आज वजन नहीं रहा। हम कितने आज देखो पूरी दुनिया में, हम यहाँ जितने बैठे हैं ना, बस इससे कुछ ज्यादा थे बदर में, इससे कुछ ज्यादा थे बदर। पूरी दुनिया में इतने मुसलमान थे। क्या असासा था हमारे पास? 2 घोड़े, 6 सिरे, 8 तलवारें, 70 ऊंट, बस इतना सामान था। सजदे पावरफुल थे। एक सजदा किया मेरे नबी ने खेमे में जाकर बदर में। जिब्रील आए थे 1000 फरिश्तों का लश्कर लेकर। जब निकले थे ना, हमारे नबी मुनाफिकीन ने मजाक भी उड़ाया था, कहाँ लड़ने जा रहे हो? कुचल जाओगे, मसल जाओगे, ज़बा हो जाओगे। एक मुसलमान सिपाही ने इशारा करते हुए कहा था, न देगो तीर पे तकिया न खंजर पर न भाले पर, न देगो तीर पे तकिया न खंजर पर न भाले पर, भरोसा है तो इस सादी सी काली कमली वाले पर। हमारा सजदा मकसदी सजदा है। बच्ची बीमार हुई मस्जिद याद आती है, कारोबार नहीं चलता अल्लाह याद आता है, दुकान नहीं चलती तो अल्लाह याद आता है, और जब पैसे आ जाते हैं तो हम सारा दर्द भूल जाते हैं। सजदे मकसदी है। अरे मैं तो कहता हूँ हमारा सलाम भी मकसद है। कोई जोर से सलाम करें तो हमें दी क्या खबर जब हलाना जाबी दे सर, हम तो सलाम भी जोर से करते हैं। हालांकि सलाम तो हमारा शियार है, अफशु सलाम बैनकुम। हमारे नबी ने फरमाया कि सलाम को, हमने सलाम को वसूली के लिए समझा है, हमने सलाम को वसूली के लिए समझा है। हमारे उस्ताद
देवबंद में मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, सलाम का जवाब देना वाजिब है, लेकिन अगर फकीर सलाम करे तो जवाब देना वाजिब नहीं है। तलबा ने पूछा हजरत क्यों? कहा उसका सलाम भी सवाल है, उसका सलाम भी सवाल है। आप बताओ हमारे कितने सलाम सवाल है? जवाब ना दो कोई हरज नहीं। कितने जवान मस्जिद में आते हैं टोपी नहीं पहनते, बगैर टोपी के नमाज पढ़ेंगे जानबूझ के, जेब में सब कुछ है टोपी नहीं। अब भूल गया मोबाइल कहाँ है? हाँ, अरे बैटरी लो हो जाए तो ऐसे ऐसे मुंह बिगाड़ते जैसे किसी ने किडनी चुरा ली। बस अड्डे पर, रेलवे स्टेशन पर, कहीं भी किसी को उदास देख लो ना, पूछो नहीं, समझ जाओ चार्जर घर भूल के आया है। सब याद रह सकता है, टोपी क्यों याद नहीं रह सकती? मस्जिद में जाएंगे रुमाल ढूंढते हैं, ये यहाँ रुमाल बांधते जवान, यहाँ मैं कहता हूँ चलो अल्लाह का शुक्र इतना तो पता है कि खुला रखूंगा तो नमाज नहीं होगी। ढंग के मस्जिद में कपड़े पहन के आओ, कम से कम नमाज तो सही होगी। कितनी नमाज पढ़ते हैं आप? बोलो जोर से। अरे फर्ज नमाज कितनी है? अरे नहीं, सब इनका दाखिला मकतब में करा दो। 5। बोलो ऊंची को, कितनी? 5। पहले कितनी थी? 50। अरे आप कहाँ पढ़नी है, क्यों घबराते हो? वही बंद हो गई। मेरा नबी आखिरी नबी, अब ना वही आएंगी ना कुरान, ये कुरान आखिरी किताब है, आप घबराओ नहीं। अब पहले कितनी थी? 50। मेरे नबी को अल्लाह ताला ने 50 नमाजें दी थी। हमारे नबी आ रहे थे, छठे आसमान पे मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। कहा क्या मिला? था 50 नमाजों की गिफ्ट मिली। बच्चियों को जरा खामोश कराओ। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा 50। मेरी उम्मत ने 2 नहीं पढ़ी, मेरी उम्मत ने 2 नहीं पढ़ी। तैयार दस्तरखान आसमान से आता था मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के लिए, भुनी हुई बटेर और हलवा आता। हमें तो पकाकर खाना पड़ता है, वो तैयार आता था, 2 नहीं पढ़ते थे। ये 50 कहां से पढ़ेंगे? जाओ कम कराओ। हमारे नबी गए फिर आए, 5 कम हो गए, 45। कहा कितनी? कहा 45। कहा नहीं पढ़ेंगे और कम कराओ। फिर गए फिर आए, 40। नहीं पढ़ेंगे और कम कराओ। फिर गए फिर आए, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5, 9 चक्कर लगाए। कितने बोलो? ये सोचते होंगे एक चक्कर और लग जाए। न इमाम, न मुअज्जिन, न चंदा, न लेना न देना, धमाधम मस्त कलंदर कि हर चक्कर में 5 काम हुई, एक ही चक्कर रह गया। आपको बताओ उलमा मौजूद है, मिशकात शरीफ में अल्लाह के नबी ने फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम ने कितनी? कहा 5। नहीं पढ़ेंगे, जाओ और कम करो। हमारे नबी ने कहा नहीं, अब जाते मुझे शर्म आती है। जैसे हम किसी दुकान पे जाए ना कपड़ा लेने के, कितने का पका? 1000 कम कराते हैं 900, 800, 700, 600, 500, 400, 300। बगल वाला कहता है 200 में मांग ले कि नहीं यार अब तो मुझे भी शर्म आती है। यही मामला था। 50, 45, 40, 35, 30, 25, 30, 15, 10, 5, 9 चक्कर लगाए, 5 कम हो गई, 5 रह गई। कहा जाओ ये 5 भी नहीं पढ़ेंगे। कहा नहीं अब जाते मुझे शर्म आती है। आप बताओ, आप सब मानते हो कि अल्लाह अलीमुल गैब है? बताओ मानते हो? अल्लाह को तो पता है कि 50 की कितनी हो जानी है? 5। फिर इतने चक्कर क्यों लगवाए? मेरे अल्लाह का मेरे नबी से इश्क देखो। का मूसा तू कम कराने के बहाने मेरे पास भेजता रहता कि मैं इसे देखता रहूं, ये मुझे देखता रहे। मैं मूसा अलैहिस्सलाम से कहता हूँ आप बार बार क्यों भेजते? का मैं जब भी कहता हूँ रब तुझे देखना है, का लन तरानी, तेरे बस की बात नहीं, मैं उसको तो नहीं देख सका, उसको देखने वाले को ही बार बार देखता रहूं। न तेरी आंख देखे न चश्मे अंबिया देखे, न तेरी आंख देखे न चश्मे अंबिया देखे, मुझे देखे तो ये मूसा निगाहे मुस्तफा देखे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और एक बात, मैं कोई बात करूं, आप कोई बात करें, हम अपनी बात से फिर जाते नहीं, मैंने तो बोला ही नहीं, मैंने तो कहा ही नहीं, वादा खिलाफी करते हैं ना। अल्लाह की बात पत्थर की लकीर होती है, कुरान में है ला तब्दील अली कलीमातिल्लाह, अल्लाह का कलाम नहीं बदलता। अब अल्लाह ने कहा 50, फिर कहा नहीं 45, फिर 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5, 9 मरतबा अल्लाह ने अपना कलाम बदला। अल्लाह ने फौरन दूसरी आयत भेज दी, मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, का मेरे हबीब तेरी उम्मत पढ़ेगी 5 सवाब 50 का दूंगा। 5 नहीं पढ़ते नमाज, 24 घंटे में 5 मिनट कुरान के लिए नहीं है।
ये खत्म कुरान का जलसा है, आप नियत करके उठो, या हमें कुछ ना कुछ कुरान पढ़ना है। कुरान याद ही आता है दादा की मैयत पर, सूरह यासीन याद ही तब आती है नानी की मैयत पर। अब तो वो भी फीसा खत्म हो गई। अल्लाह माफ फरमाए, किसी की सुबह में तदफीन हो ना, सारी रात मैयत वीरान पड़ी रहती है, पास बैठ कर एक कुरान पढ़ने वाला नहीं होता। हम मरहूमीन के लिए ना पढ़ेंगे ना, बाद की नस्लें हमारे लिए ना पढ़ेंगी। दादा मर गया, मकान छोड़ के गया, आज पोतों के पास मकान है, किसका है? तू नहीं कमाया, अब्बा छोड़ के गया। आज जवानों के पास मरे हुए माँ बाप के लिए, दादा के लिए, नाना के लिए 3 दफा सूरह इखलास पढ़ने का टाइम नहीं है। हम नहीं पढ़ते, आप क्या उम्मीद करते हो बाद की नस्लें हमारे लिए पढ़ेंगी? जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, जन्नत भी है जहन्नम भी है, ना माने तो मर के देख। कुरान से दोस्ती करो, कुरान को सीने से लगाओ। माओ से कहूंगा, बहनों से कहूंगा कुरान पढ़ो। तो 8 घंटे स्नैपचैट चला सकती है, 8 मिनट कुरान क्यों नहीं पढ़ सकती? रमजान में थोड़ा पकवान कम कर देना, और या कुरान को खत्म करना, फिनिश करना 3-3, 4-4 मरतबा। इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हारे घरों में रहमतों की बारिश बरसाएगा। हमारे नबी कुरान पढ़ते थे ना, जिन्नातों के काफिले रुक जाते, यही कुरान था। और एक बात बताऊं आपको, आप सारे कहो तो इंशाअल्लाह हम रमजान में कुरान की तफसीर भी सुनेंगे इंशाअल्लाह। आज कुरान पढ़ते हैं, तर्जुमा नहीं आता। बचपन से सूरतुल फातिहा पढ़ते हैं, वितर में, फरज में, नफल में, सुन्नत में। कितने जवान ऐसे होंगे कि जिनको सूरतुल फातिहा का तर्जुमा नहीं आता? कितनी दफा पढ़ी? करोड़ों दफा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का रब है। अर्रहमानिर रहीम, जो निहायत मेहरबान बड़ा रहम करने वाला है। मालिकी यौमिद्दीन, जो रोज़े जज़ा का मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इलाहुल आलमीन, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, तू हमें सीधे रास्ते पे चला। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों के रास्ते पे चला जिन पर तेरा इनाम हुआ। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, उन लोगों के रास्ते पे न चला जिन पर तेरा गज़ब नाज़िल हुआ। ये सूरतुल फातिहा बचपन से पढ़ते, बचपन से सुनते। सूरतुल इखलास छोटी सी सूरत, 3 दफा पढ़ो, मरहूमीन को बख्श दो, अल्लाह पूरे कुरान का सवाब पहुंचाएगा। ये तर्जमा में आज नहीं जानते हम लोग। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये 14 बच्चों ने अभी ये दोनों सूरतें सुनाई। मैं आपको एक हदीस सुनाऊं सूरतुल इखलास की फजीलत पर। 10 दफा अगर किसी ने सूरतुल इखलास पढ़ी, कुल हुवल्लाहु अहद, कितनी दफा? बोलो कितनी दफा? मिशकात शरीफ में अल्लाह जन्नत में उसका एक महल बनाएगा। 10 दफा आप काउंट करो, एक दफा पढ़ने में 6 सेकंड लगते हैं। 10 दफा पढ़ो 1 मिनट, 20 दफा 2 महल, 30 दफा 3 महल। ये सिलसिला चलता था, स्टॉप भी तो लगाना था। उमर खड़े हो गए, सारी जिंदगी सूरह इखलास पढ़ूंगा। हमारे नबी ने फरमाया फ़इन्नल्लाह अवसअ मिन ज़ालिक, उमर तू पढ़ता पढ़ता थक जाएगा, मेरा रब महल बनाते नहीं थकता। अब दुनिया में 1 मिनट में एक महल मिलता है, मेरा रब का खजाना कितना वसी है। कहा 1 मिनट अमल करो, मैं जज़ा में 1 महल दूंगा। तो कोई चीज मुफ्त में दुनिया में नहीं मिलती। जन्नत इतनी हसीन अल्लाह ने बनाई, मुफ्त में तो देगा नहीं अल्लाह। अरे दुनिया में किसी चीज को हासिल करना हो तो कितनी मशक्कत करनी पड़ती। मुफ्त में मकान नहीं बनता, मुफ्त में गाड़ी नहीं आती, मुफ्त में कोई चीज नहीं मिलती, हर चीज के पीछे मेहनत लगती है। तो हम दुनिया में आए जन्नत लूटने के लिए, मुफ्त में तो मिलेगी नहीं, मेहनत यहाँ करेंगे समरा वहां मिलेगा। जन्नत जाना है? अरे बोलो जन्नत जाना है? इन्हें डर लगता है कभी इंशाल्लाह कहीं कभी न मर जाए, वक्त पे मरेंगे। मौत से हर एक को डर लगता है, लेकिन
मैं कहता हूँ हम सारे डरते, मैं भी डरता हूँ, आप भी डरते, लेकिन मौत अकल हकीकत है। हर चीज से सौदा कर सकते, इजराइल से नहीं होता। हर चीज से हर एक में हम डील कर सकते, या नहीं? वो तो वक्त पे अपना मनवा लेती है। बहुत सारे लोग दुनिया में खुदा को नहीं मानते, लेकिन कोई ऐसा ना मिलेगा जिसने मौत को ठुकराया हो। मौत तो वक्त पे अपना मनवा ही लेती है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जी रूह को मौत का मजा चखना है। हजार कितने मर गए, कितने लोग आए, कितने चले गए, मैं और आप यहाँ पड़े रहेंगे। आदमी का जिस्म क्या है, जिस पे शैदा है जहाँ, एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का निशान, खून का गाढ़ा बनाया ईंट जिसमें हड्डियां, चंद सांसों पर खड़ा है ये ख्याली आसमां। मौत की पुरजोर आंधी जिस दम आके टकराएंगी, ये मिट्टी की इमारत फिर मिट्टी में मिल जाएंगी। बहारे दुनिया चंद रोजा न चल यहाँ सर उठा उठा कर, खुदा ने करोड़ों नक्शे मिटा दिए हैं बना बना कर। जब तू दुनिया से जाएगा कुछ साथ न तेरे होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा कुल लिबास होगा। ये बाहर के प्रोग्राम का यही मगजमारी। कुत्ता आता है, बिल्ली आती है, गाय आती है, कोई ना कोई आ जाता है, तो वो सारा मजा होता है ना, करकरा हो जाता है। कुत्ता यहाँ बैठा था पीछे, क्या था? बिल्ली बयान सुनने आई थी। वो एक आदमी की बिल्ली मर गई, मौत पे चलो सुना देता हूँ, तो बहुत रो रहा था। किसी ने कहा यार बिल्ली मरी है, मंडी लगती है, बिल्ली खरीद लेता है, इतना क्यों रो रहा है? कहा यार रोता है, बिल्ली मरी इसलिए नहीं रोता हूँ, रोता इसलिए वो मौत के फरिश्ते ने मेरा घर देख लिया। मैं भी मर जाऊंगा, आप भी मर जाएंगे, कोई दुनिया में ना रहेगा, सिर्फ मेरे रब की जात रहेंगी। कुल्लु मन अलैहा फानी व यबका वजहु रब्बिका दुल जलाली वल इकराम। हर चीज फानी हो जाएगी, फना, सिर्फ और सिर्फ मेरे रब। बल्कि मैं कहता हूँ हदीस में मौत को भी मौत आ जाए, मेंढे की शक्ल में उसे भी ज़बह कर दिया जाएगा, सब मर जाएंगे, सिर्फ मेरे रब की जात बाकी रहेगी। क्या लेके जाएंगे कब्रों में? तिलावत कुरान। कहो इंशाअल्लाह। प्रॉपर्टी नहीं आएंगे, ये कफन पूरा बना भी नहीं होगा, यहाँ बच्चे बांट लेंगे। खवातीन से कहता हूँ सोने पे ना इतरा, सिल्वर पे ना इतरा, मेरे पास इतना गोल्ड है, मेरे पास इतनी चांदी है, तुझे कफन बाद में उड़ाएंगे, पहले तेरी बालियां खींचेंगे, तुझे चादर बाद में उड़ाएंगे, पहले लॉकेट खींच लेंगे, तुझे बाद में चादर उड़ाएंगे, पहले तेरी अंगूठी खींच लेंगे। न मर्दों के कफन में कुछ आता है, न खवातीन के कफन में कुछ आता है। अगर साथ आएगा कब्र में तो मेरा तुम्हारा अच्छा अमल साथ आएगा, वरना 3 दिन 4 दिन बच्चे रोएंगे, फिर आंसू भी खत्म हो जाते हैं, वो यादें भी पसमुर्दा हो जाती है। कभी याद भी नहीं रहता कि हमारा बाप आया था या हमारा दादा आया था। आज कितनों पोतों को नहीं पता दादा की कब्र कहाँ है, कितने नवासों को नहीं पता नाना की कब्र कहाँ है। हम भुला दिए, वो भुला दिए गए। एक वक्त आएगा हम मर जाएंगे, बाद की नस्लें हमें भी भूल जाएंगे। हमें अपनी कब्र संवारनी है। सबसे पहले मुझे आपको अच्छा अमल करके मरना है। जाओ, दावत तो तबलीग का सिलसिला चलता है, 3 दिन लगाओ, 40 दिन लगाओ, 4 महीने लगाओ, ईमान को ताज़ा बनाओ, कुछ दुआएं याद हो जाएंगी। आज जवान बेटा है, बाप की माँ की मैयत पे खड़ा है, जनाजे की दुआ नहीं आती। हालांकि जनाजा पढ़ाने का सबसे ज्यादा हकदार बेटा है, लेकिन वो इस पोजीशन में नहीं है। रातों रात दुआ याद तो नहीं हो जाती। वो ये जुल्म माँ बाप के साथ करते, तुरबत पर खड़ा है लेकिन जनाजे की दुआ नहीं जानता, जनाजे के पास खड़ा है, जनाजे की दुआ नहीं आती, 20 सूरतें नहीं आती हमें, 10 सूरतें याद नहीं होती। कोई बंदा मेरे पास आया, कहा मौलाना एक ही सूरत आती है, सूरतुल इखलास, 4 रकात में एक चलेंगी। मैंने कहा तू मत पढ़, तू तो जन्नती है। वो 12 लाख है ना, 24 कैसे बनाओ? ये जहन है ना हमारा दुनियादारी, 24 का 28 कैसे बनाओ? रेस लगी हुई है, रेस। मैंने मालदार बन जाना है, मैंने आगे बढ़ जाना है। हालांकि कुरान में फस्तबिकू बिल अमवाल नहीं है, फस्तबिकू बिल खैरात। नेक आमाल में आगे बढ़ो, माल में नहीं। हमारी रेस माल में चल रही है, नमाजों में नहीं। तिलावत कुरान। जवानों से पूछता हूँ, बताओ कभी तुम दोस्तों ने कुरान की रेस लगाई? कब रेस लगाई? बल्कि मैं पूछता हूँ, बताओ आखिरी दफा तुमने कुरान कब खोला था? गुज़िश्ता रमजान को खोला था, अब आ गया दूसरा रमजान। रेस सारों की लगी हुई है कि मैंने बड़ा बन जाना है। दुनिया का बड़ापन कोई बड़ापन नहीं है। हकीकी बड़ापन आखिरत के, मेरा अल्लाह कहे, मेरा नबी कहे कि इलाहुल आलमीन, या मेरा नबी कहे कि ये मेरा सच्चा आशिक रसूल और उम्मती आ गया।
फिजाओं में बसी खुशबू, सुबह पर किसका नाम आया, वही हजरत मोहम्मद अर्श से जिन पर सलाम आया। नबी उम्मी लक़ब लेकिन मुअल्लिम तालम का, रिसालत को जिस पे नाज वो खैरुल अनाम आया। यकीनन बख्श देगा रब्बे आलम मुझ आसी को, अगर वो हशीर में कह दे कि ये मेरा गुलाम आया। मेरा नबी मुझे और आपको देखकर कहे इलाहुल आलमीन ये मेरा गुलाम आ रहा है। शक्ल नबी के अदाओं के खिलाफ, लिबास नबी के तरस के खिलाफ, मामलात नबी के अदा तरीकों के खिलाफ, अखलाक नबी, जबान देखो जबान, कितने बोलते ना लोग खड़े हो जाते हैं पनाह मांगते, ये कब चुप होगा, जब भी बोलते जहर उगलते। कितनी खवातीन है ना जब बोलती है ना तो लोग छुट्टी ले लेते हैं, हमें यहाँ नहीं बैठना है। होटलों पे बैठ जाए ना 2-3 पूरे मोहल्ले के औरतों की वाट लग जाती है। ये 3-4 है ना पूरे गांव की न्यूज़पेपर है, सारा डेटा लेना हो यहीं आ जाओ। कुछ दोस्त अहबाब भी ऐसे होते हैं ना जो अमानत नहीं जानते, इन्हें कह दिया जाए ना भी ये बात राज की बताना नहीं, तो कहता यार ये ना कहता तो बताना था नहीं, अब तो मुश्किल है। भला की हदीस सुनाओ मिशकात में है, आप अपने दोस्त से कोई बात करो, आप ना कहो कि ये राज की है किसी को बताना नहीं, आप सिर्फ बात करते करते कभी इधर देखते हो कभी इधर देखते हो, कभी इधर देखते हो कभी इधर देखते हो। मेरे नबी ने फरमाया ये बात राज की है, इसका दाएं बाएं देखना ये बावर करा रहा है कि मैंने तेरा अलावा किसी को नहीं बताना है, तूने फिर बता दिया किसी को, तूने खयानत की है। सबसे ज्यादा घर टूटते हैं जबानों से, सबसे ज्यादा। कितनी लड़कियां बाप के घर बैठी हुई है तलाक लेकर जबानों की वजह से, छोटी छोटी बातों पे बहसें हो जाती हैं। हमारे रिश्ते सलामत नहीं। अल्लामा रूमी फरमाते जबान की मिठास दुश्मन को भी दोस्त बना देती है, जबान की कड़वाहट औलाद को माँ बाप से भी दूर कर देती है। मैं कहता हूँ इतना बोलने का शौक हो तो कुरान ही पढ़ लो। हम समझते हैं गिबत चुगली सिर्फ रमजान में हराम है, 11 महीनों में छुट्टी दी रखी है अल्लाह ने। अरे गिबत चुगली कब्र में जाओ वहां तक हराम है। अगर उसके अंदर वो बात है और तुमने कही तो गिबत, ना हो तो उससे बड़ा गुनाह तोहमत बहतान। आज इंटरनेट इस उन्वान से प्लेटफॉर्म से देखो कितनी इज्जतों पे हमले कर रहे हैं। कोई बात किसी के अंदर नहीं हम फैलाते हैं। सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल तो हम करते हैं। आप पढ़ो मोबाइल से हिज़्बुल आज़म 40 दुरूद पढ़ो, कुरान पढ़ो। सुबह उठेंगे ना मुंह बाद में धो दे, पहले जोक्स का ग्रुप खोलते कि बस मैं उठकर दूसरों को हंसाऊं। जबान का सही इस्तेमाल करें। कुरान जबान का ज्यादा इस्तेमाल जिक्रुल्लाह और कुरान में करें। हमारे नबी ने फरमाया 4 नेमतें अगर किसी को मिल गई, सारी दुनिया फौत हो जाए, उसे अफसोस नहीं होना चाहिए क्योंकि उसके दामन में जन्नत मौजूद है। आज 4 नेमतें बताता हूँ, आज लेकर उठे। पहले 3 का ताल्लुक इबादत से है, अखलाकियात से है। चौथी का ताल्लुक हमारे संसार और घरों से है। पहली चीज हमारे नबी ने फरमाया शुक्र करने वाला दिल। जहाँ जहाँ रहे ना, जिस हाल में रहे, बोलो इंशाल्लाह हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे इंशाल्लाह। मैं और आप आज क्यों कंफ्यूज है? मैं और आप आज नाखुश क्यों है? क्योंकि हम दूसरों को देखते हैं। हमारे पास जो है ना बस उसी में खुश रहो, दूसरों को नहीं देखना है। और हर एक का माँ के पेट में अल्लाह ने मुकद्दर बनाया है। मैं आप मर जाएंगे, वहां तक एक दाना तकदीर से आगे नहीं ले सकते, एक दाना। तो दूसरों से क्यों जले? उसने वो, अरे वो उसका नसीब है, हर साल हज को जाता है, उसका नसीब है, मेरे रब ने वहां से बुलाया है। बंगला बनाता है, उसका नसीब है, अल्लाह ने उसकी झोली में ये तकदीर डाली है। हमारे मुकद्दर में किराए का मकान है तो हम उसी में खुश रहे। बोलो मेरा तुम्हारा मुश्किल कुशा कौन? बोलो जोर से कौन? हाजत रवा कौन? मैं और आप अपना इतना नहीं जानते जितना मेरा और आपका अल्लाह जानता है। शहरक से भी ज्यादा करीब मेरा अल्लाह है।
कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा। अल्लाह फरमाता है बादशाहों का बादशाह मैं जिसे चाहता हूँ सल्तनत देता हूँ। वतंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, जिसे नहीं चाहता हूँ सल्तनत छीन लेता हूँ। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, जिसे चाहता हूँ इज्जत देता हूँ, जिसे नहीं चाहता हूँ ज़लील व ख्वार कर देता हूँ। बियदिकल खैरु इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। सारी भलाइयाँ मेरे कब्ज़े कुदरत में, हर चीज पे कुदरत मेरी है। बच्चा देना, बच्ची देना, औलाद देना, सिर्फ बच्चियां देना, सिर्फ बच्चे देना, कुछ भी ना देना, सारी अथॉरिटी मेरे रब के पास है। ख्वातीन से कहता हूँ कान खोल के सुनो, किसी खातून के पास औलाद ना हो ना तो उसे ताने ना दो कि बेचारी को बच्चा नहीं है, तू मार्केट से नहीं लाई। किसी के पास सिर्फ बच्चियां हो तो वो मजलिस में नहीं जा सकती। सारी औरतें कहती बेचारी को बच्चा नहीं है। हमारे नबी की तो सारी बच्चियां थी, बच्चा तो एक नहीं था, सारे फौत हो गए थे। ना कासिम रहा, ना तैयब, ना इब्राहिम, ना अब्दुल्ला, सारे फौत हो गए। जिसे चाहता है मेरा अल्लाह लड़कियां देता है। जिसे चाहता है लड़के देता है। जिसे चाहता है दोनों ही दे देता है। जिसे नहीं चाहता है कुछ भी नहीं देता है। बच्चा बच्ची देने वाला कहो जोर से कौन? सारी अथॉरिटी सिर्फ अल्लाह के पास। ये हम इसी पे खुश रहे, नाजायज शॉर्टकट रास्तों से हराम पैसे न ले। मुझे कोई उरूज दे ना कोई सवाल दे, मुझे बस इतना कमाल दे, मुझे अपनी राहों पे डाल दे, जमाना मेरी मिसाल दे। तेरी रहमतों का नुज़ूल हो, मुझे मेहनतों का सिला मिले, मुझे मालो ज़र की हवस न दे, मुझे बस रिज़्क़ हलाल दे। थोड़ा है हलाल का है, हम खुश रहे। दाएं बाएं ना देखो, ट्रैफिक बहुत है। एक शुक्र करने वाला दिल ये मिल जाए ना, मेरे नबी ने फरमाया सबसे बड़ी नेमत है। आप मुझे बताओ हमारे नबी के पास क्या था? कुछ भी नहीं था। जिंदगी में एक हज किया, एक हज, ताकि जो दूसरी दफा ना जा सके ना तो उसके लिए मेरे नबी की सुन्नत जिंदा है कि मेरे नबी ने भी तो एक दफा किया था। आटा गूंदा, जूते में तस्मा लगाया, झाड़ू दिया, बर्तन मांजे, क्या नहीं किया हमारे नबी ने? क्या पैसा था, जायदाद थी, बंगला था, प्रॉपर्टी थी? कुछ नहीं था। वो दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा अहयिनी मिस्कीना इलाहुल आलमीन, गरीबी में जिलाना, व अमितनी मिस्कीना, इस हाल में मौत देना, मेरे दामन में कुछ ना हो, वहशुरनी फी सुमरतिल मसाकीन, कल क़यामत के दिन गरीबों के साथ मुझे उठाना। ये दुआ मेरा नबी मांगता था। 2-2 महीने तक चूल्हा नहीं जलता था। सुबह रहा सुना होगा फज़ाइल अमाल में, घास उगाती थी। अब चूल्हा ना जलेगा तो घास ही उगाएंगे। सुबह मिलता है, शाम को नहीं मिलता। शाम हम दौड़ लगा रहे, बड़ा बन जाना है, उसमें नाजायज रास्ते ढूंढते। ब्याज ना खाओ, ब्याज हराम ना खाओ। जो बच्चों के पेट में हराम जाता है ना, वो बच्चे माँ बाप के लिए दुआ नहीं मांगते। वो बच्चे हिटलर बन जाते, वो बच्चे फिरौन बन जाते जिन बच्चों को तुम ब्याज खिलाते हो। रूहुल मानी में लिखा है, एक सिक्का ब्याज का 70 दफा बैतुल्लाह में मां के साथ जिना करने के बराबर है। ब्याज बंगले बनाते हैं हम लॉन्ड के पैसों पे। हादा मिन फज़्ल रब्बी लिखवाते, इन्हें तो लिखना चाहिए हादा मिन ग़ज़बी रब्बी। जिस हाल में रहो अल्लाह का शुक्र अदा करो। मैं कहता हूँ वक्त पे पेशाब हो जाता है ना, यही रब का एहसास है। वक्त पे पेशाब होता है ना, अल्लाह चाहे तो वो नली ब्लॉक कर सकता है। आप जाओ सिविल हॉस्पिटल में देखो कितनों को पेशाब नहीं होता। कोई बंदे से मुलाकात हुई ना, मौलाना कितना जायदाद कितना, मैंने कहा मैं जानता हूँ आपको, बहुत है आपके पास, क्या काम का, 21 दिन हो गए पेशाब नहीं हुआ। तो जायदाद मेरी क्या काम की, सारे बच्चों के पास है, मेरे पास तो अभी पेशाब करने का, बस यही दुआ कर दीजिए पेशाब हो जाए। एक शुक्र करने वाला दिल, नंबर 2 जिक्र करने वाली जबान। उठते बैठते चलते फिरते जिक्र करो। ये रमजान का महीना आ रहा है ना, आप जिक्र करें पाबंदी के साथ इंशाल्लाह कसरत से। जबान जब भी चलाओ ना अल्लाह के जिक्र में चलाओ। ये जबान गवाही देगी इंशाल्लाह कि हर वक्त तेरा जिक्र किया करता था।
नंबर 3 मुसीबत पर सब्र करने वाला बदन। आज इसकी जरूरत है। ये दुनिया मुसीबत की जगह है। एक जगह अल्लाह ने बनाई जिसमें कोई मुसीबत नहीं। बोलो कौन सी जगह? जोर से कहो, कौन सी जगह? जन्नत। अल्लाह हम सबको जन्नत में जाने वाले अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कहो जोर से आमीन। आप पाबंदी के साथ कुरान सुन लो, एक आयत ना छोड़ो। आप रोजे रखो। जवानों से खास कहता हूँ, अगरचे चिलचिलाती धूप है, गर्मी है, तेरा रोजा अल्लाह अर्श पे कबूल कर लेगा। अस्सौमु ली व अना आजिज़ी ली। हदीस खुद से अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरा अल्लाह फरमाता है रोजा मेरे लिए रखा, इसकी जज़ा मैं खुदा खुद हूँ। कहते हैं कि मुल्सब सिगरेट के बगैर दिन नहीं निकलता, बीड़ी के बगैर दिन नहीं निकलता। अरे ये तो खूबसूरत महीना है, अगर तू अपने छोड़ना चाहे तो इस महीने में छोड़ सकता है। जो बंदा आधे घंटे में एक बीड़ी चाहता है, अल्लाह ने उसके लिए 12 घंटे का गैप लगा दिया, वो दूर कर दिया नफ्सियात से। वो चाहे तो छोड़ सकता है, वो रोजा तोड़ देगा, ये ना छोड़ेगा। क्यों? नफ्स परस्ती है। हम अल्लाह की बात में सुनते, पहले अपने नफ्स की सुनते। मुसीबत पर सब्र करने वाला बदन। और नंबर 1 शुक्र करने वाला दिल। नंबर 2 जिक्र करने वाली जबान। नंबर 3 मुसीबत पर सब्र करने वाला बदन। कोई भी मुसीबत, मैं भी हालात में, आप भी हालात, यहाँ जितने लोग बैठे कोई ना कोई उलझन में बैठा हुआ है। ये दुनिया है उलझनों की जगह। एक कांटा भी चुभ जाए सब्र कर लेना, अल्लाह जन्नत में वो देगा। कोई काश सारी जिंदगी कांटे ही लगते रहते। जन्नत में अल्लाह, वहां कोई बीमारी नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, ना कोविड है, ना कोरोना है, ना मलेरिया, निमोनिया, टाइफाइड, नजला, जुकाम, घुटनों में दर्द, अरे बुढ़ापा भी नहीं। सबकी एक ही उम्र होगी, 33 साल। पेशाब भी नहीं, पाखाना भी नहीं। एक डकार लेगा, सारा खाना हजम। डकार में से मेरे नबी ने फरमाया मुझको ज़ाफ़रान की खुशबू आएगी। मुसीबत यहाँ आती है, झेल लो, अल्लाह जन्नत देगा। और नंबर 4 नेक बीवी, शुक्र करने वाला दिल, जिक्र करने वाली जबान, मुसीबत पर सब्र करने वाला बदन, नेक बीवी। ये 4 नेमतें जिसको मिल गई, मेरे नबी ने फरमाया उसके दामन में जन्नत मौजूद है। आप मैं सारे एक वक्त आएगा, दुनिया छोड़ के चले जाएंगे। अभी से नियत कर लो, एक हाथ में अल्लाह का कुरान थामेंगे और एक हाथ में मुस्तफ़ा का फरमान थामेंगे। एक हाथ में कुरान ले लो, एक हाथ में मेरे नबी की खूबसूरत जिंदगी ले लो। शौक से मर जाओ, तोते नवासे जनाजों पे रोएंगे, अल्लाह जन्नत के 8 दरवाजों को खोल देगा। कुरान की तिलावत करो, कुरान से भी प्यार करो, साहिब कुरान से भी प्यार करो। कितने खूबसूरत नबी अल्लाह ने मुझे और आपको अता फरमाए। कुरान भी हसीन है, मेरा नबी भी हसीन है। कुरान भी अल्लाह ने खूबसूरत दिया। कुरान भी क़यामत तक रहेगा, मेरा नबी भी क़यामत तक रहेगा। क़यामत तक कोई नबी ना आएगा, मेरा नबी का नाम क़यामत तक जिंदा रहेगा। कुरान हमारी सोसाइटियों में जिंदा है, मेरा नबी रोज़े के अंदर जिंदा है। कुरान से भी दोस्ती करो, साहिब कुरान से भी दोस्ती करो। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, अल्लाह कुरान से भी प्यार नसीब फरमाए, साहिब कुरान से भी प्यार नसीब फरमाए। कुरान के ज़ाब्तों के मुताबिक, हुजूर के बतलाए हुए तरीक़ों के मुताबिक अल्लाह मुझे और आपको ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। बड़ी मुख्तसर ज़िंदगी है, सूरज उगता है, डूब जाता है, बच्चे दुनिया में आते हैं, कितने आगोशे मौत में चले जाते हैं। हम भी इसी सफ़र पर गामज़न है, हमारा कोई अनोखा सफ़र नहीं है। वक्त आखिर मेरा तुम्हारा कब आएगा न मैं जानता हूँ, न आप जानते, वो पर्दे राज में है। 21वें पारे में अल्लाह ने फरमाया 5 चीज़ों का इल्म अल्लाह के अलावा किसी के पास नहीं है। उसमें एक, कल तू कहाँ मरेगा सिर्फ अल्लाह जानता है, और कोई नहीं जानता। अल्लाह तैबा वाली मौत नसीब फरमाए, अल्लाह तवाफ वाली मौत नसीब फरमाए, अल्लाह जमजम पीते पीते मौत नसीब फरमाए, अल्लाह एहराम वाली मौत नसीब फरमाए, तिलावत कुरान ज़िक्र रहमान वाली अल्लाह मौत नसीब फरमाए। सजदों की आदत बनाओगे, सजदों में मौत आएंगी, सजदों में मर गए, क़यामत के दिन सजदों से उठोगे। कुरान की आदत डालोगे, इंशाअल्लाह सूरह यासीन पढ़ते हुए मौत आएंगी। सूरह यासीन पढ़ते पढ़ते मर गए, कब्रों से सूरह यासीन पढ़ते पढ़ते उठेंगे। किताबों में लिखा है जैसे जियोगे वैसे मरोगे, जैसे मरोगे
वैसे उठोगे। और बताओ, एक नहीं, अल्लाह ने दो दो कुरान दिए। एक कुरान इल्म है, कमली वाला अमल है। एक कुरान मतन है, कमली वाला तशरीह है। एक कुरान इजमाल है, कमली वाला तफसील है। एक कुरान मतन है, कमली वाला तशरीह है। एक कुरान वाज है, कमली वाला वाइज है। एक कुरान नूर है, कमली वाला सिराजम मुनीर है। एक कुरान मसलक है, कमली वाला सालिक है। एक कुरान रहमत है, कमली वाला रहमतुल लिल आलमीन है। एक कुरान की मैंने तुमने जियारत की है, एक कुरान की सहाबा ने जियारत की है। एक कुरान मेरी तुम्हारी अलमारियों में मौजूद है। एक कुरान हिजरत वाली रात सिद्दीक़ अकबर के कांधों पे मौजूद है। एक कुरान की सतरें काली है, एक कुरान की जुल्फे काली है। एक कुरान सबसे गिलाफ के अंदर है, एक कुरान सबसे गुंबद के अंदर है। मैंने आपको दोनों कुरान से दोस्ती करनी है, एक कुरान और एक साहिब कुरान। फिर कुरान से भी दोस्ती कर ली, साहिब कुरान की सीरत को अपनी जिंदगी में उतार लिया, फिर इंशाअल्लाह फिर कोई गम ना रहेगा। रोते हुए आए थे, हंसते हुए इंशाअल्लाह जन्नत में चले जाएंगे। शेख सादी फरमाते वैसे ना जियो, रोते हुए आए थे रोते हुए जाओ, ऐसे जिंदगी गुजारो। रोते हुए आए थे, हंसते हुए जाओ। आज मैं आप जिस दौर में जी रहे हैं, छोड़ के आपका दामन रहमत, आका हमसे भूल हुई, खो दी अपनी कदर व कीमत। आका हमसे भूल हुई, देख हमारी आंख मचोली, अपने सीने अपनी गोली, भूल गए हम दर से उखुव्वत। आका हमसे भूल हुई, बन गए सींगों जर के बंदे, तन के उजले मन के गंदे, लुट गई हमसे फकर की दौलत। आका हमसे भूल हुई, सारी दुनिया के ठुकराए हुए तेरे दर पे आए हुए, खोल दे अपना बाब रहमत। आका हमसे भूल हुई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अनवर चाचा क्या, अनवर नाम की बदली कर